आज भी जिंदा हैं रामायण काल के ये 7 लोग। शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान राम का काल ईसा पूर्व 5000 वर्ष पूर्व रहा है, अर्थात आज से 7000 वर्ष पूर्व। हालांकि पुराणों की धारणा कुछ अलग है। रामायण काल के वैसे तो कई लोग आज भी जिंदा हैं, लेकिन यहाँ हम आपको 5 लोगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। जी हाँ, पहला नाम है हनुमान जी। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा से वे एक कल्प तक इस धरती पर साशरीर ही रहेंगे। दूसरा नाम विभीषण। भगवान श्री राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को अजर अमर होने का वरदान दिया था। विभीषण 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और अभी तक विद्यमान हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज साशरीर जीवित हैं। जी हाँ, तीसरा नाम काकभुशुंडी। भगवान गरुण को राम कथा सुनाने वाले काकभुशुंडी को उनके गुरु लोमश ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमश ऋषि के श्राप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि को बाद में इसका पश्चाताप हुआ और तब उन्होंने काकभुशुंडी को बुलाकर श्राप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। कहते हैं कि कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे थे। बाद में वे काकभुशुंडी के नाम से ही पहचाने जाने लगे। जी हाँ, चौथा नाम लोमश ऋषि। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों या यूं कहें रोमों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से ये वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो। पांचवा नाम जामवंत। अग्नि के पुत्र जामवंत को भी प्रभु श्री राम के कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। छठवां नाम मुचुकुंद। मंधाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। मुचुकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था। एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की थी। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नहीं बचा। ये जानकर मुचुकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाएं और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। द्वापर में जब काल्यवन और कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का जय हो गया, तब काल्यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल्यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल्यवन पग पर यही समझता कि अब पकड़ा कि तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल्यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदल कर छुप गए हैं। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहाँ सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल्यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मंधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। इस तरह काल्यवन का अंत हो गया।
कहते हैं कि उसके बाद मुचुकुंद पुनः सो गए और वे आज भी सोए हुए हैं। 7वां नाम परशुराम। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम आज भी जीवित हैं। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र और शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वे उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।